अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? यकीनन आप ठीक होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज करनी है 1.5। वो किसके बारे में है? वो है स्क्वायर रूट के बारे में। अब स्क्वायर रूट जो है वो बिल्कुल इन्वर्स है हमारे स्क्वायर के। ठीक है, स्क्वायर में तो हम सिंपल कर देते थे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या करना है ये हम देखेंगे। स्क्वायर रूट होता है दो तरह का। इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है जी? प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन के मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब किन किन नंबर्स का हम ना फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट? वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, हमें उनका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वो फ्रैक्शनल फॉर्म यानी कि P/Q की फॉर्म में हो सकते हैं, हमने उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वो डेसिमल में भी हो सकते हैं, 2.5 समथिंग ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, हमने उनका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस सब का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। एक चीज़ याद रख लें, ये इसको अंडर रूट भी बोलते हैं और इस साइन को हम रेडिकल भी बोलते हैं। ये हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? अब प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको जो तो अपने नंबर पे ही तकसीम होते हैं या फिर वन पे। जैसे 3 है, 3 सिर्फ 3 पे ही डिवाइड होता है और 1 पे होता है। इसी तरह 2 है, 2 या तो 2 पे डिवाइड होता है या 1 पे। अब 4 देखें, 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी होता है और 4 पे भी होता है। इसका मतलब इसके 3 फैक्टर आ गए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। जो प्राइम नंबर होगा ना उसके दो ही फैक्टर होंगे, या तो वो 1 होगा या वो इटसेल्फ होगा। इटसेल्फ मतलब जो भी नंबर होगा, जैसे इधर 2 है तो 2 होगा या 1 होगा। इसके अलावा आप 5 लें तो 5 के फैक्टर कौन कौन से हैं? या तो 1 है या 5 खुद है। तो ये क्या है? ये प्राइम है, प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो किसको बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं तज्जी को। तो हमने अब किसी भी नंबर की तज्जी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, तो वो जो फैक्टराइजेशन होगी ना वो प्राइम होगी। हम देखेंगे कैसे। एग्जांपल लें, जैसे कि आप ये लें 12। अब जो ये 12 है ना, ये ख़ुद में एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखें, 12 को मैंने रखा इसके अंदर, 2 पे डिवाइड किया 6 आया, फिर ये भी 6 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है तो 3 आया। अब ये 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है, अब इसको लिखें इस फॉर्म में, 2 क्रॉस 2 और 3 आ जाएगा। अब ये क्या होगी? ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अगर अब हमने इसी का हमने अंडर रूट फाइंड करना हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? सिंपल अंडर रूट लगाएं इसके ऊपर, रेडिकल का साइन या अंडर रूट का साइन लगाएं। अब 12 की तर्जी क्या निकली? ये वाली। तो अब इसके अंदर रख दें ये। अब 12 की जगह हमने ये पूरी तर्जी रख दी है। अब 2, अब इनके जोड़े बनाए अगर बन रहे हैं, अब 2 और 2 ये बन जाता है, जोड़ा बन जाता है ना, 2 के ऊपर पावर आ जाएगी और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस 3 आ जाएगा। अब इनको अलग-अलग कर लें। बच्चे ना इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमने कैसे ख़त्म करना है। वो ऐसे इधर ही ख़त्म कर देते हैं और ये 3 के अंदर फिर अंडर रूट लगता ही नहीं, रहता ही नहीं है। अब क्या करना है? 2 दो दफ़ा था ना, उसके ऊपर पावर आ गई 2। तो अब मैंने इसका भी अलग से अंडर रूट ले लिया, इसका भी अलग से अंडर रूट ले लिया। तो अब ये 2 ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बच गया? 2 और 3 के अंदर अंडर रूट वैसे का वैसे रहा। तो ये हमारी इसका आंसर आ जाएगा कि ये 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये वाली है। ठीक है, इस तरह से हमने कहा। अब हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैंने क्या किया, ये एग्जांपल है आपकी एक्सरसाइज 1.5 से पहले की। तो इसको मैंने हल किया, इसको अंदर रखा। अब 2 6 12 हो गया और 2 5 10 हो गया। अब ये ज़ीरो कहाँ से आया? इसको आपने देखना है। इधर भी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती कि हमें कैसे पता चलेगा कि ज़ीरो कहाँ लगाना है। अब 2 6 12 2 5 10 किया। अब देखिए हमने कंटिन्यूसली इस 12 को और 10 को डिवाइड कर दिया है। अब इसके अंदर कोई नंबर नहीं था, मतलब कि अगर यहाँ पे 11 होता तो मैं कर देती 2 5 10 और एक बच जाता और एक इधर कर देती और ये भी 11 हो जाता। तो ये भी 7, एक नंबर इधर से आता और ये भी ना हमारी, मैं इसको डिवाइड कर देती। अब क्या हुआ? ये 12 भी पूरा का पूरा डिवाइड हो गया और 10 भी हो गया। तो 2 6 12 हो गया, 2 5 10 हो गया, ये ज़ीरो का ज़ीरो आया। अब इधर आता 650। अब 650 तो बहुत ही छोटा है, यहाँ पे 12,000 था और 12,000 और कुछ था, यहाँ पे 650 आ गया। तो ये तो नहीं, बहुत छोटी रकम बन गई, तो इसलिए भी हमने ज़ीरो लगा दिया। लेकिन समझ नहीं ना आती, तो आपने सिर्फ जो ट्रिक याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब हम अब कंटिन्यूसली दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं ना और कैरी भी नहीं आता, ठीक है, तो फिर हमने इधर ज़ीरो लगा देना है।
कोई भी नंबर हो सकता है। अब आगे देखिए, 2 3 6 हो जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 2 2 4 और इधर एक कैरी हो गया और आगे 2 5 10। ये आगे 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो 5 6 30 और 5 5 25। फिर देखिए क्या हुआ, ये फिर 2 नंबर्स कंसेक्टिव 2 नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो गए हैं, हमने कोई कैरी नहीं लिया, तो ये 65 आ जाता, ये फिर बहुत छोटा नंबर बन जाता। तो 2 कंसेक्टिव नंबर को हमने डिवाइड कर दिया है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो फिर क्या करें, इधर हमने 0 लगा दिया। अब फिर ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 1 5 हो गया, इधर एक कैरी आ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। देखिए इस पे ऐसा नहीं हुआ था, इसमें कैरी नहीं आया था, अब इसमें कैरी आ गया है, तो इसमें हम 0 नहीं लगाएंगे, ये पूरा पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा। 5 1 5 हो गया, इधर एक कैरी, 5 2 10 और ये 5 1 5, 121 आ गया। 121 सिर्फ 11 के पहाड़े में आता है, तो 11 1 11 हो गया और 11 1 11 हो गया। 11 1 11 एक आ जाएगा, इधर एक कैरी हो जाएगा और फिर 11 1 11 आ जाएगा, यानी 11 11 121। फिर ये 11 किसके पहाड़े में आता है, 11 के पहाड़े में, तो इधर ये हो गया। अब इसकी तर्जी निकाल ली, ठीक है। अब ये 12,100 की जगह हमने ये पूरा लिखा है, ये जो हमारी तर्जी निकली है ना, ये पूरा इसकी जगह लिखा हुआ है, ठीक है। जोड़े बन रहे हैं, जोड़े बना दें। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मुरब्बा जिसको बोलते हैं, और 11 का भी मुरब्बा या स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भी अलग अलग कर लें, समझिए इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है। अब इसकी पावर भी 2 थी, इसलिए ये कैंसिल हो गया। इसके ऊपर भी पावर 2 थी, ये भी कैंसिल हो गया। इसके ऊपर भी पावर 2 थी, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये पूरा अंडर रूट कैंसिल हो गया, अब किसी नंबर के ऊपर भी अंडर रूट नहीं बचा, तो ये 2 5 और 11 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें, 11 5 55 और 55 2 110। अब जो 12,100 की 12,100 का जो अंडर रूट है ना, वो 110 आ गया, यानी कि पूरा पूरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारा। तो इस तरह हमने ना प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए तरजीह करनी, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए ना स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसी तरह हम डिवीजन के तरीके से भी करेंगे। तो पहले हम इसके सवाल देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमने और स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पीछे आपको होप सो समझ आ गई होगी, आगे नेक्स्ट करते जाएंगे तो साथ साथ हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इसकी फैक्टराइजेशन की हमने 784 की, पहला सवाल जो हमारे पास है वो 784, इसकी फैक्टराइजेशन की हमने तज्जी की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो प्राइम को मुफरद भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ना आपने बात याद रखनी है कि अगर नंबर के लास्ट पे 0 आ जाए, 2 4 6 8 10 इस तरह के नंबर आ जाए ना, तो हमने क्या करना है, हमने 2 पे डिवाइड ये हो जाते हैं, तो 2 पे डिवाइड कर देना है। अब 784 है, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड किया, 2 3 6, इधर एक कैरी आ गया, 2 9 18 और 2 2 4। नेक्स्ट फिर ही 2 पे जा रहा है, 2 1 2, 2 9 18, एक कैरी आ गया, 2 6 12, 2 9 18, इधर एक कैरी आ गया, 2 8 16 और 2 4 8, इधर एक कैरी 9। अब 49 किसके पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में, 7 7 49 और 7 1 7। अब क्या करना है, हमने अंडर रूट फाइंड करना है। तो 784 के ऊपर मैंने अंडर रूट लगा दिया कि हम अब अंडर रूट फाइंड करने लगे हैं। अब 784 की हमने फैक्टराइजेशन क्या की है, ये वाले नंबर आए हमारे पास। अब इस नंबर की जगह ये वाले नंबर्स लिख दिए मैंने। अब हमने जोड़े बनाने हैं, ठीक है। अब जोड़े क्यों बनाने हैं, हमने वो डेफिनेशन में पढ़ा ना, स्क्वायर की डेफिनेशन में, कि एक नंबर है तो उस नंबर को उसी नंबर के साथ डिवाइड करें तो हमारा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो अब स्क्वायर फाइंड करना है, मुरब्बा फाइंड करना है, तो जो भी नंबर लेना है उसके ऊपर 2 की पावर ही लगेगी, 3 नहीं लगेगा, 4 नहीं लगेगा। बच्चे क्या करते हैं कि ये 2 4 दफ़ा आ रहा है तो कहते हैं कि हम 2 को 4 दफ़ा लिख सकते हैं। नहीं, हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, और स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है कि नंबर को नंबर के साथ ही हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की ताकत 2 हो जाती है। तो हमने इस फॉर्म में जो सारे नंबर हैं वो लिखने हैं। अब इसका जोड़ा बनाया, इसका पेड़ बनाया, 2 क्रॉस 2 है ना, तो 2 क्रॉस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो 2 क्रॉस को मैंने जैसे लिख लिया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। अब जब आप तज्जी करते होंगे ना, फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे, आपके ये ना या तो ये जो नंबर है या तो 2 दफ़ा आ रहा होगा, या 4 दफ़ा, या 6 दफ़ा, इस तरह आ रहा होगा, 8 दफ़ा। और इवन नंबर्स में कभी भी ओड नंबर में आपका ये नंबर नहीं आएगा कि अगर यहाँ पे 7 है, 7 एक दफ़ा आ जाए, फिर आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो नहीं होगी। हमेशा क्या होना चाहिए, ये जो नंबर्स हैं आपके वो पेयर्स की फॉर्म में आने चाहिए, अकेला ना कोई नंबर आए।
अब इसका भी जोड़ा बन सकता है, इसका भी बन सकता है, इसका भी बन सकता है। इसके ऊपर भी 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, इसके ऊपर भी 2 की पावर लिख सकती हूँ और इसके ऊपर 7 की पावर 2 लिख सकती हूँ। अब मैंने क्या किया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये 2 दफ़ा जोड़े बने तो 2 दफ़ा 2 2 लिख दिया। अब ये 7 एक दफ़ा इसका जोड़ा बना था, 7 को एक दफ़ा लिख दिया। अब बच्चे पता क्या करते हैं कि ये 2 को एक दफ़ा काट दिया तो बाकी के ऊपर वैसे रहने दिया, या ऐसे करते हैं कि कोई अकेला नंबर आ जाए। जैसे कि मैंने 12 की तर्जी की थी तो क्या हुआ था, 3 सिर्फ एक दफ़ा आया था, है ना, तो 3 के ऊपर अंडर रूट रहा। लेकिन बच्चे पता क्या करते हैं, ये 2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये 2 से 2 कट गया तो बाकी ना 3 के ऊपर भी अंडर रूट नहीं लगाते, जबकि 3 के ऊपर तो अंडर रूट भी मौजूद है। तो ये गलती करते हैं। आपने क्या करना है, एक तो यहाँ पे जोड़े बन रहे होंगे तो मुश्किल नहीं होगा। मैंने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया। अब सबके ऊपर अंडर रूट है ना, ये तो नहीं कि सिर्फ एक के ऊपर है, तो मैंने इसलिए सबके ऊपर अंडर रूट लगा दिया। इसके ऊपर भी 2 की पावर 2 थी, इसके ऊपर भी 2 पावर 2 थी, इसके ऊपर भी पावर 2 थी, 2 कट गया। अब ये क्यों करते हैं, अब ये जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ना, ये किसके बराबर होता है, 1/2 के, यानी कि 1 का भी हाफ, ठीक है, आधी कीमत। तो इसकी क्या होती है वैल्यू, 1/2। अब देखिए 2 के ऊपर क्या है, पावर 2, तो उसके ऊपर अंडर रूट है। अब ये अंडर रूट हटा दी, 2 की पावर 2 लिख दी मैंने और ये ब्रैकेट लगा दी, अंडर रूट हटा दिया। अंडर रूट की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ, वो वैल्यू क्या है, 1/2। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बस क्या बचेगा, 1, यानी कि अकेला 2 रह जाएगा। इसलिए ऐसे करते होते हैं कि 2 से 2 कट गया, ऐसे कैंसिल होता है ये, बाकी सिर्फ 2 बच जाता है। ये भी 2 से अंडर रूट कट गया, बाकी 2 बच गया। 7 के ऊपर ये भी 2 के साथ ये अंडर रूट कट गया, बाकी अकेला 7 रह गया। अब ये अंडर रूट नहीं लगाना, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ बच गई है ना, अब 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, यानी कि मुफरद अदद है। 7 सिर्फ 7 पे ही डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो एक बात आपने ये याद रखनी है कि जोड़ों की शक्ल में होगा, और एक ये जो नंबर होंगे ना, ये हमेशा प्राइम ही होंगे, ठीक है। ये इसकी निशानी कह लें या कोई ट्रिक कह लें। अब 7 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 14 आ गया, और 14 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 28 आ गया। अब 784 यानी कि 784 का अंडर रूट हमारे पास क्या आया, 28। तो इसको इस तरह लिख दें कि 784 के ऊपर जो इसका अंडर रूट है वो क्या आया, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1225, ठीक है। इसका हमने अंडर रूट फाइंड करना है, किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी निकाल ली। अब लास्ट पे कौन सा अदद है, ये है ओड नंबर। तो ओड नंबर ज़्यादातर ओड नंबर पे ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब ये 5 है तो 5 ये ना तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे भी नहीं होगा, तो ये 5 पे जा रहा है तो 5 पे इस पर डिवाइड कर दिया। 5 2 10 हो गया, इधर कैरी गया तो ये 22 बन गया। 5 4 20 हो गया, फिर 2 बच गया तो ये 2 25 बन गया, तो 5 5 25, फिर ये अगेन 5 पे डिवाइड हो रहा है। 5 4 20 और 5 9 45, 49 किसके भाड़े में आता है, 7 के, 7 7 49 और 7 1 7, अंडर रूट लगाया इसके ऊपर। अब इस वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो पूरी हमने फैक्टराइजेशन निकाली है वो वाली, 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 7 और 7 क्रॉस 7, यानी कि ये सारे हमने इसके ऊपर लिख दिए। अब जोड़े बनाए, 5 का 5 के साथ बन रहा है, 2 2 का बनाना है, ठीक है। 3 का बनाएंगे तो वो क्यूब हो जाएगा, वो भी निकालेंगे हम नेक्स्ट। और 7 क्रॉस 7, 5 के ऊपर भी 5 क्रॉस 5 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 7 क्रॉस 7 हो तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2। अब ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, अगर अलग अलग करके करना है तो अलग अलग करके कर लें। ये इसके ऊपर भी अंडर रूट है, अब इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी 2 मौजूद है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर भी 2 मौजूद है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। मैंने अलग अलग भी किया हुआ है। 5 के ऊपर स्क्वायर था तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 7 के ऊपर भी हमारे पास अंडर रूट है और ये 2 मौजूद है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, 5 क्रॉस 7, 7 5 35, यानी कि 1225 का अंडर रूट हमारे पास क्या आया, 35, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2500 पूरे का पूरा। इसका हमने निकाला अंडर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो क्या किया, अब देखें ये 0 मौजूद है ना, तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, हम डायरेक्ट 5 पे भी कर सकते थे लेकिन हम 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब 2 1 2
तो 2 4 हो जाएगा, इधर एक कैरी आ जाएगा तो 10 बन जाएगा, 2 5 10 और ये 0 का 0 वैसे का वैसा। 2 6 12, 2 2 4, इधर एक कैरी आ जाएगा और 2 5 10। नेक्स्ट 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 1 5, इधर कैरी 5 2 10 और इधर 2 आ जाएगा और 5 5 25। फिर 5 पे जा रहा है, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। अब इसकी जगह ये वाली सारी लिख ली मैंने। अब जोड़े बनाए, इन दोनों का बन रहा है और इन दोनों का बन रहा है। अब कोई एक वैल्यू बाकी नहीं ना बची, सबके जोड़े बन गए ना। अब 2 के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी, 5 के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी और इस 5 के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी। ये देखें, ठीक है, 5 4 दफ़ा था ना, तो 2 2 दफ़ा इसके ऊपर पावर आ गई। इकट्ठा 5 की पावर 4 नहीं लिखना, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 2 पावर लिखेंगे। जो भी नंबर होगा उसकी सिर्फ 2 पावर लिखेंगे। अब ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बाकी क्या बचा, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 मल्टीप्लाई कर दे सबको, 5 5 25 हो जाएगा, 25 2 50। आपने खुद भी देख लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो, जाहिर है मिस्टेक हो जाती है बंदे से। अच्छा, जिसको इस तरह करके लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4225। ये भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा। क्या किया, 5 8 40, 2 बच गया, 5 4 20, फिर 2 बच गया, 5 5 25, 5 1 5 3 बच गया, 5 6 30, 4 बच गया और 5 9 45। अब 169 है। ये अब किसी भी पहाड़े पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, 13 पे डायरेक्ट जाके जितना हो रहा है डिवाइड। तो 13 1 13, बाकी बच जाएगा 3 और 13 3 39। अब बच्चे कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। अब देखिए, वो मैंने शुरू में बताया था कि 1 क्रॉस 1 करेंगे तो 1 जवाब आएगा, 2 क्रॉस 2 करेंगे तो इस तरह तो 4 जवाब आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह चलता है 10 तक। तो आपने कम से कम 15 तक ना वो कर लेना है कि 10 क्रॉस 10 100 आ जाएगा, 11 क्रॉस 11 121 आ जाएगा, 12 क्रॉस 12 144 आ जाएगा और 13 क्रॉस 13 169 आ जाएगा। इस तरह आप 14 के साथ करें, 14 क्रॉस 14 और 15 क्रॉस 15, तो ज़्यादा इतने ही लंबे आते हैं, इससे ज़्यादा लंबे नहीं आते, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। तो क्या है हमारे पास, 5 क्रॉस 5 और 13 और 13, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 13 क्रॉस 13। तो 5 का और 5 का जोड़ा बन गया और 13 का जोड़ा बन गया। 13 के ऊपर भी पावर 2 आ गई, 5 के ऊपर भी पावर 2 आ गई। ये अंडर रूट का अंडर रूट वैसे का वैसा। क्यों लगाया, क्योंकि हम अंडर रूट ही तो फाइंड कर रहे हैं इसके, इसलिए इसके ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया ताकि पता चल जाए कि हम अंडर रूट फाइंड कर रहे हैं। 5 क्रॉस 13 आ गया, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों की अंडर रूट कैंसिल हो गए। तो 13 को 5 से ज़रब दें तो 65 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इसका जो अंडर रूट है वो क्या आया, वो 65 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5184, 5184 निकाला इसका हमने। तो लास्ट पे क्या है 4, तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब 2 2 4, तो 1 बच गया, 2 5 10, फिर 1 बच गया, 2 9 18, 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, 1 बच गया, 2 9 18, फिर 1 बच गया, 2 6 12। इस तरह आप इसको आगे आगे करते जाएं तो आपका ये सारा आंसर निकल आएगा। अब अंडर रूट फाइंड करना तो अंडर रूट लगाया। अब इस पूरे की जगह ये वाली वैल्यू लिखें तो इन दोनों का जड़ा बन जाएगा, ये दोनों बन रहे हैं, ये दोनों और ये दोनों, यानी कि 2 का 3 दफ़ा जोड़ा बन रहा है। 2 की पावर 2 लिखा, फिर क्या किया, 2 की पावर 2 लिखा, इसको भी 2 की पावर 2 लिखा और क्रॉस 9 की पावर भी 9 लिखा। इधर क्रॉस ही लगाना है, ठीक है, ये ना हो कि आप प्लस का निशान लगा दें। अब ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सबके जो ऊपर पावर थी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब 2 क्रॉस 2 बचा, यानी कि 3 दफ़ा 2 बचा और 1 दफ़ा 9 बचा। 9 2 18 और 18 2 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 7744, ये आप खुद करेंगे, इसका आंसर आता है 88। ईजी सा था, जैसे बाकी हमने सारे क्वेश्चन किए ना वैसे क्या वैसे, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, और उससे आगे नेक्स्ट देखते जाएँ कि किस पे डिवाइड होता है। आंसर लिख दिए, आपने मैच कर लेना कि आपका आंसर ठीक आ गया। इसका 36 आंसर आ रहा है और जो 8 वाले का है उसका आंसर आ रहा है 42। तो ये आपने सॉल्व करके आंसर मैच कर लेने हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंस था तो ये मैंने क्या कर देती हूँ, 29,241,
इसका लिया हमने। अब लास्ट पे आ रहा है 1, तो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता ये वाला पूरा नंबर, तो हम 3 पे ट्राई कर लेते हैं। 3 पे किया तो हो गया। अब 3 9 27 होगा, तो ये 2 कैरी आ जाएगा इधर, तो 22 आ गया। 3 7 21 हो जाएगा। फिर 1 बच गया। 3 4 12, 2 बच गया और 3 7 21 हो जाएगा। फिर आगे किया, 3 पे डिवाइड हुआ, 3 3 9, 3 2 6, 1 कैरी आ जाएगा, 3 4 12 और 2 कैरी आ जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। 3 1 3 हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। अब ये 0 कैसे आया? अब देखें, 3 1 3 हो गया और 3 8 24, यानी कि 2 कंसेक्टिव नंबर कंटिन्यूसली नंबर आ रहे थे ना, डिवाइड हो गए, इससे मैंने पीछे किया था। तो फिर क्या किया हमने, इधर 0 लगा दिया और 3 3 9 हो गया। वैसे हम करते तो 183 आंसर था और ये बहुत छोटा नंबर होता। 3 1 3, यानी कि अब हमने कोई कैरी नहीं लिया। वैसे हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे 3 3 9 था और ये उसके बाद 3 2 6 था, आगे कैरी ले लिया, फिर 1 बचा, फिर उसके अंदर कैरी कर लिया। तो कैरी कैरी करते जा रहे होते हैं। एक नंबर या 2 नंबर बच जाता है तो हम इसको अगले वाले में ऐड कर देते हैं, तो वो 27 बन जाता है या कुछ भी बन जाता है। इधर क्या हुआ, कोई नंबर ना इसमें बचा ना इसमें बचा, तो 2 कंसेक्टिव नंबर इकट्ठे डिवाइड हो गए, इसलिए हमने इधर 0 लगा दिया। अब 3 3 9, इधर एक कैरी बच गया, 3 6 18 और ये 3 1 3। अब 361, ये भी किसी के पहाड़े में भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 19 को 19 के पहाड़े में आ रहा है, 19 से 1 19 हो जाएगा और बाकी 17 बच जाएगा। ऐसे करके 17 बच जाएगा इधर, तो 171 बन जाएगा। 19 9 171 होता है, तो ये हमारा 19 आ गया। 19 19 361, फिर 19 को 19 पे डिवाइड किया तो ये वाला आ गया। अब इस पूरे की जगह ये लिखें, 3 क्रॉस 3 ये इसका जोड़ा बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। इसके ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी, इसके ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी और इसके ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी। पावर से अंडर रूट कट जाएंगे, यानी कि सबके ऊपर अंडर रूट है ना, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो इसका अंडर रूट भी कट गया, इसका भी कट गया और इसका भी कट गया। अब 19 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 171 आ गया। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। वो कैसे कि आप देखें कि मेरा आंसर ठीक आया है कि नहीं। आप ना 71 को 171 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यही वाला आंसर आ जाएगा। तो जब यही वाला आंसर आ जाए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये जो जवाब है वो ठीक आया है, यानी कि अंडर रूट आपका ठीक सही आया है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब इसको मैंने ना किया, 2 पे किया, 3 पे किया, किसी नंबर पे भी नहीं हुआ, तो ये जाके ना 227 के ऊपर हुआ, 227 पे पूरा, ठीक है। तो अब 227 को मल्टीप्लाई किया 227 के साथ, जो ये वाला आया, फिर 227 अब किसी पहाड़े में भी नहीं आता, तो 227 से 227 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल ना मैथ इंसान क्यों करता है कि ये ना खुद ब खुद होती चली जाती है। तो यहाँ पे ये इतना लंबा उसने प्रोसीजर दे दिया है कि 227 पे जाकर डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो इतना लंबा ना आता नहीं होता, तो या ना इस तरह के कोई सवाल होते हैं, तो उसने ये सवाल उठा के दे दिया है। तो आप यहाँ तो उसको याद रख लें, नहीं तो ये पेपर में नहीं आता होता, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसकी जगह ये 2 नंबर रखे, तो अब 227 के ऊपर पावर आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ा बन जाएगा, 227 के ऊपर 2 की पावर आ जाएगी, ये इससे कट जाएगा और 227 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका अंडर रूट हमारे पास क्या बनेगा, 227, ठीक है। इसको याद रख लें सिंपल, कितना बड़ा नंबर है। इससे जो आगे वाला सवाल है ना, वो भी इसी तरह का था, 647 के ऊपर ये सारा डिवाइड हो रहा है, तो अब बंदा कितना लंबा किया जाए, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग सवाल हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इसको भी याद रख लें सिंपल। 647 पे ये पूरा डिवाइड हो रहा है, 647 2 दफ़ा आया, तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, ये अंडर रूट से कट गया और बाकी हमारे पास 647 ही बचा, ये हमारा आंसर आ गया। इसका अंडर रूट ये वाला आ गया हमारे पास। अब देखें इसकी भी तो फिगर कितने ज़्यादा है, लेकिन ये आराम से हमारा ना डिवाइड हो जाएगा। अब जिसके अंदर 0 हो, जिसके एंड पे 0 हो, तो हम इसको क्या करते हैं, वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। इसमें वो ट्रिक भी लग रही थी कि 0 अंदर हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो मैंने कहा इसको मैं कर देती हूँ। 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और ये 0 का 0 और ये 2 5 10 और ये 0 का 0। अब देखिए यहाँ पे लगेगा 0 कैसे, अब 2 1 2 2 2 4, ये 0 का 0,
यानी कि ये वैल्यू वैसी की वैसी रही और 2 5 10 जाके डायरेक्ट डिवाइड हो गया, ठीक है, कोई कैरी नहीं आया, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 2 6 12, 2 6 12 हो गया, ये 0 का 0, ये भी 0 का 0, 2 2 4, 2 2 4, एक कैरी हो जाएगा, 2 5 10। नेक्स्ट फिर अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आगे 5 आ गया। नेक्स्ट किस पे डिवाइड होगा? 5 पे। 5 1 5 हो जाएगा, इधर एक कैरी, 5 2 10, ये 0 और ये 5 5 25। फिर क्या हुआ? फिर ये 5 और ये 0 इकट्ठा आ गया, कोई कैरी नहीं हुआ हमारे पास, इकट्ठा डिवाइड कर दिया हमने, तो इधर भी हमारे पास 0 आएगा। फिर 5 पे, 5 2 10, ये 5 4 20, ये 0 का 0 और ये 5 1 5। नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट ये आगे ये 5 पे डिवाइड भी नहीं होगा और 2 पे डिवाइड भी नहीं होगा। अब यानी कि अब कोई और नंबर चाहिए, तो ये ना 7 पे डिवाइड हो रहा था। 7 1 7, 7 3 21, इधर एक बच गया, सॉरी 3 बच गया, तो क्या हो जाएगा? 7 3 21, 7 28, तो 4 आ जाएगा और इधर 2 2 बच जाएगा और 7 3 21 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 7 पे जा रहा है, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, यानी कि 7 4 28 होगा। इधर आ जाएगा हमारे पास 6 और 7 9 63 आ जाएगा, 7 7 49 और 7 1 का 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये वाली हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। इसको लिखा 2 क्रॉस 2, 5 2 दफ़ा लिखा और 7 4 दफ़ा लिखा, जोड़े बनाए, इन दोनों का बनेगा, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है। आपको इसकी समझ आ गई ना? तो इसको दोबारा फिर आप देखें, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। इसका जोड़ा बनाया, इसके ऊपर पावर 2 लग जाएगी, क्रॉस 5 का जोड़ा बनाया, 5 के ऊपर 2 पावर लग जाएगी, 7 के ऊपर 2 पावर लग जाएगी और इस 7 के ऊपर भी 2 पावर लग जाएगी और ये अंडर रूट का अंडर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे, सबके अंडर रूट कैंसिल हो गए। 2 क्या बाकी क्या बचा? 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 7, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 5 के साथ और जो आंसर आया उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 490 आंसर आ गया। यानी कि 24 और 100 का जो हमारे पास अंडर रूट है वो कितना आया? 490, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी फर्स्ट क्वेश्चन था 1.5 का, उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करना था। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है उसमें हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है लेकिन डिवीजन के तरीके से। तो यहाँ तक की था आज का लेक्चर, इससे के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।